नमस्कार। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की पारी की आज आखिरी रात है। कल नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। कल दोपहर 3:30 बजे वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। कल क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। नीतीश कुमार जो पिछले 21 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो कल स्वतः अपने से त्यागपत्र देने वाले हैं। यहां कोई प्रधान बन जाए तो वो इस्तीफा नहीं देता है जब तक उसकी सांस रहती है। नीतीश कुमार जिनके नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए वापसी करती है, वो नीतीश कुमार कल अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। अभी कुछ महीना पहले ही नीतीश कुमार चुनाव जीतकर नवंबर के महीने में आए थे, मुश्किल से 6 महीना पहले। और नीतीश कुमार 6 महीने बाद ही अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। वो राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं, उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण भी कर ली है। नीतीश कुमार क्यों छोड़ रहे हैं, इसकी कहानी तो मैंने आपको खूब सुनाई। उनकी मानसिक स्थिति हो, उनकी शारीरिक स्थिति हो, और भी कई तरीके के भारतीय जनता पार्टी के दबाव हो, इन सभी चीजों की वजह से नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और अपने बेटे की राजनीति में एंट्री भी उन्होंने करवा दी है। क्या उनके बेटे की आगे की राजनीति क्या होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? नीतीश कुमार अपने राजनीति की विरासत किसे सौंप कर जाएंगे? क्या उनके डेप्टी ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं या फिर अभी सम्राट को इंतजार करना पड़ेगा? क्या आज की रात सम्राट चौधरी खुश होंगे, निराश होंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब से वो दिल्ली से लौटे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, न मीडिया के सामने आ रहे हैं। तो क्या उनके दिल में क्या, उनको दिल्ली से क्या संदेशा भेजा गया है? शिवराज सिंह चौहान किसके नाम की पर्ची लेकर बिहार कल पहुंचने वाले हैं? क्योंकि बिहार में विधायक दल की बैठक कल या परसों में होने वाली है। कल सुबह नीतीश कुमार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद सुबह 10:30 बजे, उसके बाद करीब 11 बजे सचिवालय जाकर अपने मुख्यमंत्री काल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग करेंगे, लोगों को धन्यवाद देंगे, लोग उनको धन्यवाद देंगे। कुछ रोना गाना भी होगा कि नीतीश जी मत छोड़कर जाइए, आपके कार्यकाल में हम लोग बड़े अच्छे से रहते थे, बड़ी आजादी थी। खास तौर पर जेडीयू के जो नीतीश कुमार के कोर के इर्द गिर्द के जो मंत्री थे, वो काफी ज्यादा बड़े दिल से उनको विदा करेंगे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी बड़े अच्छा तो नहीं लगता है कि कोई 20-21 साल का चीफ मिनिस्टर इस तरीके से विदाई ले ले, लेकिन नीतीश कुमार ले रहे हैं। और भारतीय राजनीति में पिछले 10 सालों से फॉलो कर रहा हूं, कोई ऐसा मैंने शख्स नहीं देखा जो कि इतने लंबे समय से चीफ मिनिस्टर हो और वो अपना जाकर इस्तीफा दे दे। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार, अब एक होता है ना कि किसी भी बड़े पद पर आप रह लेते हैं। नीतीश कुमार का देखिए सपना था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे देश के। ये सपना उनका 2010 के जब इलेक्शन में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए आई, तो नीतीश कुमार के मन में वो बात आई कि एनडीए का वो चेहरा हो सकते हैं। उनकी जो छवि थी वो एक सेकुलर नेता की थी, एक समाजवादी नेता की थी, और अभी भी है। ऐसा नहीं कि अभी भी उनको एक सेकुलर नेता के रूप में ही जनता याद करती है। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन 2013 में जब प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम आगे किया गया, नीतीश कुमार खफा हो गए, एनडीए से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया और नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी बन गए। 2015 में नरेंद्र मोदी के सामने वो चुनाव में गए तो लालू यादव ने उनका साथ दिया और नीतीश कुमार एक बार फिर 180 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टर बन गए। नीतीश कुमार की कहानी बड़ी अजीब है। 2024 इलेक्शन से पहले ये जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसको बनाने वाले ही नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि 2024 के इलेक्शन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए या फिर उनको राष्ट्रीय संयोजक बना दिया जाए, एक चेहरा बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर भी तैयार नहीं हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार वहां से निकलकर भाजपा में वापस चले जाते, भाजपा के साथ वापस गठबंधन कर लेते हैं, और जिसके बदौलत आज एनडीए की दिल्ली में सरकार चल रही है। 2019 में भी यह बात कही जाती है, राबड़ी देवी ने और तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से, राबड़ी देवी से मिलने के लिए भेजा था और यह कहा था कि मैं अपनी पार्टी का मर्ज कर दूंगा कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए। नीतीश कुमार की इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन वो न बन सके
और अब क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, उनकी सेहत उनके साथ नहीं है, तो नीतीश कुमार ने कहा है कि भले बिहार की जनता मुझे हरा दे या जिता दे, मुझे लगातार भले जिता रही है, लेकिन मैं अब इस कुर्सी पर नहीं रहूंगा। मैं अब एक रिटायरमेंट की ओर जा रहा हूं। 75 साल से ऊपर की उनकी उम्र भी हो गई है, उनकी शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने अपने बेटे की राजनीति में एंट्री करवा दी है और अब वो रिटायरमेंट के लिए जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में आराम से रहेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली और हो सकता है कि विदेशों में जाकर वो अपना इलाज भी करवाएं। और ये उन्होंने जो डिसीजन लिया है, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बहुत सही लिया अपने सेहत को देखते हुए। कितने दिन राजनीति कोई करेगा, कितने दिन किसी का कोई भला करेगा। बिहार के लिए जो नीतीश कुमार ने किया है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक सेकुलर नेता की जो उनकी छवि रही है, खासतौर पर उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया, स्कूल के लड़कियों के लिए जो स्कूल में जब लड़कियां जाती थी तो उनको साइकिल उन्होंने दिया, वहां से राजनीति शुरुआत की और आज वहां से कहां बिहार को उन्होंने पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा काम नीतीश कुमार ने किया है, क्योंकि जब नीतीश कुमार को बिहार मिला था तो बिहार बहुत ज्यादा गर्त में था। बिहार को रहने लायक नीतीश कुमार ने बनाया है। तो नीतीश कुमार कल को अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। अब बड़ा सवाल यह आता है कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। क्या सम्राट चौधरी नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं बिहार के? क्योंकि दिल्ली से लौटने के बाद राज्यसभा के शपथ ग्रहण, राज्यसभा में नीतीश कुमार ने जब शपथ लिया उसके बाद ये गए थे सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ। जब दोनों लोग लौटे हैं तब से सम्राट चौधरी पटना में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, न तो मीडिया वालों से, न तो नेताओं से, न किसी से। तो क्या उनको दिल्ली से कह दिया गया है कि आप चुप रहिएगा, हो सकता है आपके नाम की पर्ची खुल जाए, या फिर वो नाराज हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं? लेकिन नीतीश कुमार के मन में सम्राट चौधरी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, जीतनराम मांझी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, सबने सम्राट चौधरी के नाम पर अपनी सहमति जताई है और सबने कहा है कि अगर सम्राट बनते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन ट्विस्ट, गेम में एक ट्विस्ट है, कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि महिला आरक्षण को लेकर स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट में 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। क्या जहां उधर महिला आरक्षण की बात होगी, उधर ममता बनर्जी एक महिला नेता को टारगेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या बिहार को एक महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है क्या? एक बड़ा सवाल है। कहा यह जा रहा है कि शहनवाज हुसैन भी बिहार के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। बहुत से नाम चल रहे हैं, लेकिन ये जो महिला आरक्षण बिल के ऊपर चर्चा होने वाली है उससे ठीक पहले बिहार में ये सत्ता परिवर्तन होना, क्या किसी महिला के हाथ में बिहार की कुर्सी दी जाएगी, इसको लेकर कई तरीके के सवाल चल रहे हैं। लेकिन नंबर 1 पर अगर कोई रेस में सबसे आगे चल रहा है तो उसका नाम सम्राट चौधरी है, और उसको भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं कर रही है, उसको आगे कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कुनबी और कोयरी, लौकुश की ये जो जोड़ी है कुशवाहा और कुर्मी की, वो खत्म ना हो, वही चलता रहे। एक तरफ सम्राट चौधरी रहे, दूसरी तरफ जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के बेटे निशांत के हाथों में रहे। सम्राट चौधरी के खिलाफ जो बातें जा रही है कि सम्राट चौधरी जन्मजात भाजपाई नहीं है, वो 8 साल पहले ही भाजपा में आए हैं। उससे पहले वो लालू यादव की पार्टी में हुआ करते थे, उससे भी पहले वो समता पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी में हुआ करते थे। जो शख्स जन्मजाति बिहार में भाजपा का न हो, उसको बिहार का पहली बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर बनाने जा रही है, तो किसी बाहरी को अपना चीफ मिनिस्टर कैसे बना सकती है? इसको लेकर आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में बातचीत चल रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार अड़ गए और भाजपा के ऊपर के नेता अमित शाह लेवल का कोई नेता अगर अड़ गया तो सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर एक मैसेज का गेम खेलते हैं, किसी महिला को बनाते हैं, बंगाल चुनाव को देखते हुए बनाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। 2 दिन का समय और बाकी है, हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।